नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द सिविल पॉइंट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और आज हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग का थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो आज पढ़ेंगे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि ट्रेंड चार्ट। देखो दोस्तों, ट्रेंड चार्ट क्या होता है। ये हमारे पास कुछ इस टाइप से दो एक्सिस होंगी, एक एक्स एक्सिस होगी, एक वाई एक्सिस होगी। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे मैं दोस्तों ईयर को रिप्रेजेंट करूंगा, ईयर, और वाई एक्सिस पे दोस्तों मैं वॉल्यूम रिप्रेजेंट करूंगा ए डी टी इन टर्म ऑफ ए डी टी क्या है? एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक। तो हमारे पास कुछ इस टाइप से एक ग्राफ आता है, कुछ इस टाइप से। अब ये हमको क्या बता रहे हैं दोस्तों, इधर हम क्या लेंगे, इधर हम लेंगे दोस्तों ईयर, इधर हम लेंगे दोस्तों ईयर। ये हमको क्या बता रहा है? ये दोस्तों हमको बता रहा है कि ईयर वाइज कैसे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ईयर वाइज कैसे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। आप देखेंगे, अगर मैं आज की बात करूं और मैं दोस्तों 10 साल बाद की बात करूं, तो आप देखेंगे आज जो ट्रैफिक है वो 10 साल बाद ज्यादा हो जाएगा। तो ये होता है आपका ट्रेंड चार्ट। ये क्या बताता है? ये वेरिएशन बताता है कि टाइम के साथ वॉल्यूम कैसे वेरी करता है। अब दोस्तों इसका यूज है, देखो इसका यूज क्या है। अगर मैं आज की बात कर रहा हूं और मुझे आज कोई हाईवे बनाना है, कोई रोड मुझे बनाना है, तो क्या मैं उस रोड को आज के लिए डिजाइन करूंगा? दोस्तों हम कभी भी रोड को आज के लिए डिजाइन नहीं करते। इवन रोड नहीं, कुछ भी आप डिजाइन कर रहे हैं तो आज के लिए डिजाइन नहीं करते हैं हम दोस्तों, एक ड्यूरेशन के लिए डिजाइन करते हैं कि कितने टाइम तक ये चलने वाला है। अगर बात की जाए रोड की, तो रोड को दोस्तों लेट्स सपोज मैं 20 साल के लिए डिजाइन कर रहा हूं, 20 साल के लिए। ठीक है, तो 20 साल में जितना भी ट्रैफिक आएगा, जितना भी दोस्तों ट्रैफिक आएगा, ये हाईवे को बियर करना चाहिए, मतलब कोई भी प्रॉब्लम इसको नहीं होनी चाहिए। हम ऐसा डिजाइन करते हैं। तो 20 साल में जितना भी ट्रैफिक आ रहा है उसको पहले ही निकाल लेते हैं कि कितना ट्रैफिक इस पर आने वाला है। तो प्रेजेंट डे का ट्रैफिक देखेंगे कि प्रेजेंट डे में कितना है। और दोस्तों एक हम ग्रोथ फैक्टर लगाते हैं जिसको लिखते हैं रेट ऑफ ग्रोथ, स्मॉल आर से। ठीक है, मैंने बता रखा है इसको कैसे निकालते हैं। इसके अकॉर्डिंग दोस्तों मैं क्या करता हूं, मैं आगे आने वाले साल का डेटा निकाल लेता हूं और उसी के हिसाब से दोस्तों हम रोड को डिजाइन करते हैं। तो चलिए इसके बारे में लिखते हैं कुछ पॉइंट जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों it shows the variation of traffic volume over the period of time, मतलब टाइम के साथ साथ कैसे वेरी करता है। ठीक है, अगर आप इस साल की बात करेंगे तो इतना मिलेगा, इस साल की बात करेंगे इतना मिलेगा, मतलब हर पॉइंट पे आपको चेंज देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसका हम यूज कहां पे करते हैं। इसका यूज करते हैं दोस्तों फ्यूचर प्लानिंग में। फ्यूचर प्लानिंग का मतलब क्या है? देखो फ्यूचर प्लानिंग का मतलब है दोस्तों, अगर आपको रोड को चौड़ा करना है, आज आपने क्या किया, आज आपने 100 व्हीकल के लिए डिजाइन कर दिया। ठीक है, आपके पास सभी फैसिलिटीज हमने यहाँ पे प्रोवाइड करा दी, क्या क्या चीजें लगनी है वो सब हमने यहाँ पे लगा दी। पेडिस्ट्रियन कितना होना चाहिए, लेंथ कितनी, मतलब विड्थ कितनी होनी चाहिए, सभी चीजें हमने यहाँ पे दोस्तों प्रोवाइड करा दी है 400 व्हीकल के लिए। बट मैं इसके अकॉर्डिंग जब निकाल रहा हूँ 20 साल का डेटा, तो मुझे पता चल रहा है दोस्तों ये 100 व्हीकल बढ़ने वाले, तो मैं फ्यूचर में इसको प्लान कर सकता हूँ कि भाई इसकी विड्थ कितनी रहेगी, ये सभी चीजें। तो लिखेंगे इसके बारे में
द डेटा यूज्ड फॉर फ्यूचर प्लानिंग एक्सपेंशन एंड रेगुलेशन। अब यहां पर दोस्तों आईआरसी एक डेटा देता है रेट ऑफ ग्रोथ का, ये कितना होता है, यही एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि इसका वैल्यू कितना होता है। तो लिखेंगे यहां पर एज पर आईआरसी रेट ऑफ ग्रोथ, जिसको हम क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं। ये दोस्तों होता है आपका 5 to 7.5%। ये हम इतना एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है, 5 to 7.5%। अब आगे चलते हैं दोस्तों, ये हमारा ट्रेंड चार्ट कंप्लीट हो चुका है। आगे देखते हैं सेकंड नंबर का चार्ट। सेकंड चार्ट है दोस्तों हमारा वेरिएशन चार्ट। वेरिएशन चार्ट, लिखेंगे दोस्तों वेरिएशन चार्ट। अब वेरिएशन चार्ट क्या बताता है दोस्तों, वेरिएशन चार्ट दोस्तों वेरिएशन बताता है डेली वाइज, सीजन वाइज और आर वाइज। मतलब ये आर में भी हो सकता है, सीजन वाइज भी हो सकता है और डे वाइज भी हो सकता है, ठीक है। वहां पे हमने देखा दोस्तों ईयर वाइज था, बट यहां पर हम पर्टिकुलर टाइम के कोरस्पॉन्डिंग क्या वेरिएशन है वो निकालने वाले हैं। तो देखते हैं, लिखेंगे इसके बारे में, इट गिव्स द वेरिएशन ऑफ फ्लो, इट गिव्स the variation of flow seasonally, hourly and daily। तो ये आपको तीनों टाइप से वेरिएशन बता सकता है। अब देखते हैं दोस्तों इसका यूज क्या करेंगे, मतलब इसका यूज कहां पे हम करने वाले हैं। तो दोस्तों इसका यूज करने वाले हैं हम दोस्तों यूज्ड टू डिटरमाइन द पीक फ्लो, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ये दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वेरिएशन चार्ट में कि वेरिएशन चार्ट क्या बताता है और इसका यूज कहां पे होता है। देखो पीक फ्लो का मतलब क्या है, हम यहां पे रोड बना रहे हैं, ठीक है। हमने दोस्तों साल का डेटा निकाला, एक साल का डेटा निकाला, ये आया हमारे पास 1000 व्हीकल पर ईयर, ठीक है। सपोज इतना है। अब मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूं दोस्तों, मैं निकालना चाहता हूं डे वाइज, तो डे वाइज भी निकाल सकते हैं हम। हमने देखा दोस्तों डे वाइज हमारा जो व्हीकल आया, ये आया दोस्तों लेट्स सपोज 100 व्हीकल पर डे। अब मैंने किया दोस्तों कि भाई डे वाइज भी रहने दो, तुम मुझे मतलब आर वाई बताओ कितने घंटे में कितना व्हीकल यहां से पास हो रहा है। तो मैंने फिर इसको थोड़ा सा और इंप्रूव किया और मैंने निकाला दोस्तों लेट सपोज 50 व्हीकल पर आवर। ये 100 को हम डिवाइड करेंगे 50 व्हीकल पर आवर, 20 व्हीकल पर आवर, ठीक है। 24 घंटे में मतलब इतना व्हीकल, कुछ भी हो सकता है, 24 घंटे में 100 पूरे आपको करने, ठीक है। तो हम वो टाइम लेंगे, वो एक घंटा लेंगे दोस्तों जिसमें सबसे ज्यादा व्हीकल पास कर रहे हैं, अब लेट सपोज ये वाला घंटा हमारा 7 से 8 के बीच में, 7 AM to 8 AM। मुझे डे भी पता चल जाएगा कि कौन से दिन का है, क्योंकि मुझे क्या करना है, पूरे साल में से एक वो दिन उठाना है दोस्तों जिसमें सबसे ज्यादा ट्रैफिक फ्लो है। लेट्स सपोज हम बात कर रहे हैं 365 दिन की, तो 365 दिन में से एक ऐसा दिन होगा जिसमें सबसे ज्यादा फ्लो होगा, ठीक है। वो कोई भी दिन हो सकता है
और उसमें भी एक ऐसा घंटा होगा जिसमें सबसे ज्यादा फ्लो हो सकता है। तो हमने माना 7 से 8 के बीच में सबसे ज्यादा फ्लो है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं देखूंगा यहाँ पे 7 से 8 के बीच में सबसे ज्यादा फ्लो है, तो मुझे पता चल जाएगा कि अगर 7 से 8 के बीच में ज्यादा फ्लो है तो यहाँ पर दोस्तों ट्रैफिक जैम की सिचुएशन बन सकती है। यहाँ पर ट्रैफिक जैम की सिचुएशन बन सकती है और मुझे वो पर्टिकुलर पाथ भी पता चल जाएगा किस पाथ को मैं फॉलो कर दें। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको डाइवर्ट कर सकता हूँ, इसको यहाँ से डाइवर्ट कर सकता हूँ, रोड को चौड़ा कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। तो ये होता है दोस्तों आपका वेरिएशन चार्ट। अब लिखेंगे दोस्तों नेक्स्ट डायग्राम, वॉल्यूम फ्लो डायग्राम। वॉल्यूम फ्लो डायग्राम। ये क्या होता है, वॉल्यूम फ्लो डायग्राम क्या होता है दोस्तों? ये हम इंटरसेक्शन को डिजाइन करने में यूज करते हैं। आइए समझते हैं कैसे। ये मेरा एक इंटरसेक्शन है, देखो अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है, इन सभी चार्ट्स में दिक्कत है, चार्ट कभी नहीं पूछेगा, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये कहाँ पे यूज होते हैं। ठीक है, इतना तो आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इतने पागल नहीं है आप, इतना ध्यान रख सकते हैं। हर एक पॉइंट के बारे में आपको ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, ये सभी ईएससी का सिलेबस में है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको जेईई में नहीं देखने को मिलेंगे। बट बाई चांस अगर मिल भी रहे हैं तो कैसे मिलते हैं, बस नाम पूछ सकता है, कहाँ पे यूज होगा ये पूछ सकता है, और कुछ नहीं पूछेगा। बट मैंने आपको सभी चीजें बता दी है। अब देखो दोस्तों, वॉल्यूम फ्लो डायग्राम हम कहाँ पे यूज करते हैं, हम यूज करते हैं दोस्तों इंटरसेक्शन को डिजाइन करने के लिए। कैसे दोस्तों, देखो ठीक है। अब देखो अगर इस साइड से व्हीकल जा रहा है तो एक तो ये स्ट्रेट जा सकता है, ठीक है, एक तो स्ट्रेट जा सकता है। दूसरा दोस्तों, अगर इसको लेफ्ट टर्न लेना है तो ये ऐसे जा सकता है। अगर इसको इस लेन में जाना है तो ऐसे क्रॉस करके ये ऐसे जा सकता है। वही बात करें, ये हमारा लेफ्ट हुआ, इस साइड से कोई ट्रैफिक आ रहा है तो वो ऐसे जा सकता है। वो दोस्तों अपनी लेफ्ट में जा सकता है। लेफ्ट में कैसे जाएगा, ऐसे, और यहां पे जाएगा ऐसे। ठीक है, फिर बात करें दोस्तों इस साइड की। इस साइड को मैं दूसरे पेन से दिखाने की कोशिश करूंगा। चलो ब्लैक से दिखा रहे हैं। ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा उस साइड। ठीक है, इस साइड से आ रहा है दोस्तों तो ये स्ट्रेट जा सकता है, ये अपने लेफ्ट में जा सकता है दोस्तों ऐसे करके, और ऐसे जाएगा तो इसमें जाएगा। फिर अगर इस साइड की बात की जाए तो इस साइड आप देखेंगे ये अपने लेफ्ट में जा सकता है ऐसे करके, स्ट्रेट जा सकता है, या फिर ऐसे जाएगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये कितने कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट बन रहे हैं दोस्तों, इनको क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट इनको बोलते हैं दोस्तों, जहां पे टकरा रहे हैं। तो इनको हम कम करने की कोशिश करते हैं। ये सभी क्या है दोस्तों, ये है फ्लो डायग्राम। यही आपका क्या है, यही आपका है दोस्तों फ्लो डायग्राम, वॉल्यूम फ्लो डायग्राम। ठीक है, मैं क्या करूंगा, अब यहां पर आप देख रहे हैं ब्लू ब्लैक से मिल रहा है, ब्लैक मतलब सभी आपस में कोलैप्स कर रहे हैं। अब ये एक्चुअल में कोलैप्स नहीं कर रहे हैं। अगर आप गाड़ी लेके जाएंगे तो देखो क्या होगा, सामने से व्हीकल आ रहा है, आप लोग रोक देंगे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एक्सीडेंट नहीं होगा। बट वहां पे दोस्तों डिले भी तो हो रहा है, वहां पर आपका डिले हो रहा है। आपको क्या करना है, आपको डिले को रोकना है जिससे कि टाइम बचे।
तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा इंटरसेक्शन डिजाइन करूंगा कि जिससे कि आपको डिले ना हो और कोई भी एक्सीडेंट ना हो। हम क्या करेंगे दोस्तों, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट हैं इनको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। इनको मैं रिड्यूस करने की कोशिश करूंगा जब मैं दोस्तों डिजाइन करता हूं इंटरसेक्शन का, और इसका यूज करते हैं हम इंटरसेक्शन डिजाइन। ठीक है, आई होप आपको सभी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। तो लिखेंगे इसके बारे में, लिखेंगे दोस्तों इसके बारे में, यूज्ड फॉर डिजाइन ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, मतलब इंटरसेक्शन को डिजाइन करने में हम यूज करते हैं वॉल्यूम फ्लो डायग्राम का। अब बात आती है दोस्तों नेक्स्ट, देखो इससे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट अगर पूछा जाए तो मैं लिखवा रहा हूं आपको शॉर्ट फॉर्म में, ट्रैफिक फ्लो मैप अलोंग द रूट। ट्रैफिक फ्लो मैप अलोंग द रूट। लिखेंगे इसके बारे में, ट्रैफिक फ्लो मैप अलोंग द रूट। इसको बस याद रख लेना, क्या है ये क्या नहीं है, इट डजंट मैटर। ठीक है, ट्रैफिक फ्लो मैप अलोंग द रूट का क्या मतलब है, यहां पर दोस्तों हम एक मैप बनाते हैं और जो लाइन हम रिप्रेजेंट करते हैं उसकी थिकनेस क्या बताती है, उसकी थिकनेस बताती है दोस्तों ट्रैफिक को। तो लिखेंगे इसके बारे में, थिकनेस ऑफ लाइन इन मैप। देखो मैप में लाइन होंगी और लाइन की कुछ थिकनेस होगी। हम ये थिकनेस दोस्तों हम ऐसे रखते हैं कि अगर ज़्यादा ट्रैफिक है वहाँ पे तो ज़्यादा थिकनेस रखेंगे, कम ट्रैफिक है वहाँ पे तो कम थिकनेस रखेंगे। वो एक स्केल पे होता है सभी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि मैं अपने पास से कुछ भी रख दूंगा। एक स्केल एज्यूम करते हैं कि भैया इतना थिकनेस इतने के लिए, इतना थिकनेस इतने के लिए। आई बात समझ, थिकनेस ऑफ लाइन इज, थिकनेस ऑफ लाइन रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक। आप समझ सकते हैं, ज्यादा थिकनेस होगी तो इसका मतलब क्या है, उस पर्टिकुलर सेक्शन पर ज्यादा ट्रैफिक फ्लो है। तो ये दोस्तों हमने जितने भी चार्ट थे वे कंप्लीट कर लिए हैं, इनसे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, वैसे तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको नहीं मिलते हैं, बट अगर बाई चांस पूछ भी रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने सभी चीजें देख ली। चलो आगे चलते हैं, आगे हम देखने वाले हैं दोस्तों 30 हाईएस्ट अर्ली वॉल्यूम। ये इंपॉर्टेंट है। चलो एक बार वीडियो चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों जो अब हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए अच्छे से देखेंगे सभी चीज़ों को। सबसे पहले समझते हैं डिजाइन वॉल्यूम क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजाइन वॉल्यूम। देखो भाई, हमको रोड डिजाइन करना है तो मुझे पता होना चाहिए मेरा डिजाइन वॉल्यूम क्या रहने वाला है। वॉल्यूम आप सभी को पता है, तो समझते हैं दोस्तों व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजाइन वॉल्यूम। डिजाइन वॉल्यूम, देखो डिजाइन वॉल्यूम क्या होता है, जिसके लिए हम रोड को या किसी भी रोड के पार्ट को डिजाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिजाइन वॉल्यूम। अब मैं इसको कैसे लूंगा, अब मैं दोस्तों इसको कैसे लूंगा, देखो लेट सपोज मेरे पास कुछ इस टाइप से एक ग्राफ है, इस टाइप से, ये मेरा है क्यू मैक्स। ये दोस्तों मैं आवर्स में दिखा रहा हूं, टाइम में कभी ऐसा नहीं दिखेगा आपको, मतलब ईयर में कभी अब आपको ये वाला ग्राफ नहीं दिखेगा, ये आपको आर में दिखेगा। सुबह के टाइम ज्यादा, फिर उसके बाद कम, फिर कम, फिर ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो
ये ईयर का ट्रैफिक नहीं है, ये है दोस्तों आर का ट्रैफिक। तो यहां पे हमने देखा सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है क्यू मैक्स, मैक्सिमम आवरली ट्रैफिक, या इसको पीक ट्रैफिक भी बोल सकते हैं। तो भाई सबसे अच्छी बात है, अगर मैं पीक ट्रैफिक के लिए इसको डिजाइन कर दूं दोस्तों, तो मतलब लेट सपोज पीक ट्रैफिक है हमारा, लेट सपोज 100 व्हीकल पर आवर, ये मेरा पीक ट्रैफिक मैं इसके लिए दोस्तों डिजाइन करना चाहता हूं। तो क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम है? मैंने क्या किया दोस्तों, इसको डिजाइन किया, सभी चीजों को मैंने यहाँ पे इसी के हिसाब से प्रोवाइड करा दिया। कितना विड्थ रखेंगे, सिग्नल क्या होगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा विड्थ चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है, ये सभी चीजें मैंने विद द हेल्प ऑफ क्यू मैक्स निकाल के सेट कर दी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे प्रॉब्लम है दोस्तों कि भाई ये दोस्तों अनइकोनॉमिकल है, अनइकोनॉमिकल। अब देखेंगे कैसे, देखो यहां पे आप देख रहे हैं 100 व्हीकल आ रहे हैं ऐसे करके, यहां पे यहां पे यहां पे और यहां पे। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे दोस्तों टाइम बीत रहा है, वैसे वैसे वॉल्यूम घट रहा है और बहुत ज्यादा घट रहा है दोस्तों। आप देखेंगे 100 से फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। तो इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है दोस्तों टाइम के साथ। अगर कांस्टेंट होता या फिर थोड़ा बहुत फर्क होता तो मैं इस पर डिजाइन कर देता। अब क्या होगा, लेट सपोज ये टाइम है 7 से 8 का, ठीक है, सुबह मॉर्निंग का टाइम है 7 से 8 का। तो 7 से 8 के टाइम में इससे गुजरेंगे दोस्तों 100 व्हीकल, 8 से 9 में 100 से कम, फिर धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जाएगा। मतलब फिर जैसे ही दोपहर होगी आपको इस पर 2-4 व्हीकल दिखेंगे। आपने बहुत बड़ा रोड बना रखा है, तो क्या ये इकोनॉमिकल है? नहीं दोस्तों, ये अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। मतलब 100 तो निकल रहे हैं उससे आराम से, बट उस पर दोस्तों यूज तो नहीं हो रहा है उसका, आगे चल के उसका क्या यूज हो रहा है, 1 घंटे के लिए यूज हो रहा है, बाकी तो खाली चल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक ऐसा वैल्यू डिसाइड करूंगा जिससे कि जो हमारा डिजाइन हो वो इकोनॉमिकल हो जाए, क्योंकि भैया पैसा बचाना है, पैसा एक बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। तो मुझे पैसा उतना ही लगाना है जिससे मेरा काम चल जाता है। तो मैं इसके लिए डिजाइन ना करके मैं क्या करता हूं दोस्तों, इससे कम के लिए डिजाइन करता हूं। लेट्स सपोज मैंने इसके लिए डिजाइन कर दिया। अब देखो दोस्तों, आप देखेंगे कि अगर ये 50 व्हीकल है तो, और ये 30 है, ये 20 है, मतलब इसी के रेंज में आपका व्हीकल रहने वाला है। तो बढ़िया बात है। तो चलिए देखते हैं सेकंड, हमारा सेकंड टॉपिक क्या है इसी में। तो हम डिजाइन करते हैं दोस्तों डिजाइन ट्रैफिक वॉल्यूम। तो हम डिजाइन करते हैं 30th हाईएस्ट वॉल्यूम। अब ये है, सॉरी ये हमारा गलत हो चुका है, हाईएस्ट आर्ली वॉल्यूम, ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे। अब ये है क्या दोस्तों, हमने इस सिचुएशन को, मतलब जो हमारा कॉस्ट ज्यादा आ रहा था उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया है। हमने क्या किया दोस्तों, हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस की है 30 हाईएस्ट आर्ली वॉल्यूम। ये क्या है, ये पूछा जाता है और इसी को हम बोलते हैं दोस्तों डिजाइन ट्रैफिक वॉल्यूम, ठीक है। ध्यान रखना है, स्टार मार्क डाल के लगा लेना, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि डिजाइन ट्रैफिक वॉल्यूम किसको लेते हैं, 30th हाईएस्ट आर्ली वॉल्यूम को हम कंसिडर करते हैं एज ए डिजाइन वॉल्यूम। अब इसका मतलब क्या है, आइए समझते हैं। तो देखो दोस्तों, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सिंपल सा, लेट सपोज ये वाला वॉल्यूम मेरा 100 व्हीकल पर आवर है, 100, इसको बोल जाओ, इसको नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है, हम एग्जांपल ले रहे हैं, कुछ भी सेट कर सकते हैं कि मेरा ये वाला वॉल्यूम कितना है, 100 व्हीकल पर आवर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ दोस्तों कि कोई भी, इसका मतलब है दोस्तों
कि अगर मैं इसको 38 कंसिडर कर रहा हूँ, 30 हाईएस्ट आवर्ली वॉल्यूम इसको कंसिडर कर रहा हूँ, हाईएस्ट आवर्ली वॉल्यूम, कि पूरे साल में जितने भी घंटे होंगे, पूरे साल में आप घंटे निकालेंगे तो उनमें से 29 टाइम ही ऐसा होगा दोस्तों, ऐसे घंटे होंगे जिसमें इससे ज्यादा ट्रैफिक जा रहा होगा। एक बार फिर से सुने, हमने क्या किया, पूरे साल का डेटा निकाला। हमने क्या किया दोस्तों, 1 ईयर का डेटा निकाला, 1 ईयर, ठीक है, हर एक घंटे का, हर एक घंटे का, फॉर एवरी आवर। और आपने दोस्तों देखा कि 29 बार ही ऐसा था, 29 घंटे ऐसे थे दोस्तों जिन पर वॉल्यूम 100 से ज्यादा एक्सीड हो रहा था, और बाकी में सब इससे नीचे था, बाकी में सब इससे नीचे था। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं दोस्तों, कोई बात नहीं, 29 बार ज्यादा जा रहा है, इतनी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी टाइम ये सेफ है, बाकी टाइम ये वाला रोड दोस्तों सेफ है। अब सोचो ऐसे, अब सोचना दोस्तों कुछ इस टाइप से, ये मेरा रोड है, रोड है, मैंने इसको दोस्तों इस वॉल्यूम पे डिजाइन कर दिया है, और ये वॉल्यूम है दोस्तों 5, ठीक है, 5 व्हीकल पर आवर, मतलब 1 2 3 4 5। अच्छा, थोड़ा सा और कम करते हैं इसको, तब ज्यादा समझ में आएगा। मतलब मैंने 5 के लिए इसको डिजाइन कर दिया। अब क्या होगा दोस्तों, इसका मतलब ये है कि 20 टाइम ऐसे होंगे, 20 टाइम ऐसे होंगे दोस्तों जिसमें जो ट्रैफिक है इससे ज्यादा एक्सीड कर रहा होगा। अगर मैं टोटल टाइम ले रहा हूं, टोटल टाइम आप निकालना, पूरा कितने घंटे होते हैं एक साल में, उनको निकालना, उनका 29 टाइम, मतलब उनमें से 29 घंटे निकाल लेना। 29 घंटे क्या हो रहा है दोस्तों, ये वाला ट्रैफिक एक्सीड कर रहा है, मतलब यहाँ पे 6 7 8 9 कुछ भी हो जा रहा है। तो आप देखेंगे दोस्तों, साल में 29 घंटे या 29 टाइम कोई ज़्यादा बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, बाकी टाइम ये बिल्कुल सेफ है, ठीक है, बाकी टाइम ये बिल्कुल सेफ है, बाकी टाइम इस पे 4 3 2 इसी टाइप से व्हीकल रहने वाले हैं। तो ये है दोस्तों हमारा 38 हाईएस्ट आवर्ली वॉल्यूम। लिखेंगे इसके बारे में, लिखेंगे दोस्तों, we do not design the road for maximum hourly flow because it is अनइकोनॉमिकल। क्योंकि ये क्या होता है दोस्तों, अनइकोनॉमिकल होता है। हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज डिजाइन द रोड इन इंडिया। ध्यान देना, ये सिर्फ इंडिया की बात हो रही है, दूसरी कंट्री में आपको ये अलग अलग दिखेगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है दोस्तों कि कंट्री कैसी है, डेवलप कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है। वी ऑलवेज डिजाइन द रोड इन इंडिया फॉर 30 हाईएस्ट आवर्ली वॉल्यूम। इट मीन्स
और क्या लिखेंगे इसको, लेट इट टू बी 100 व्हीकल पर आवर, मीन्स there will be 29 times in which traffic volume will exceed this 100 व्हीकल पर आवर। ठीक है, मतलब हमने अगर 100 व्हीकल पर आवर को 38 हाईएस्ट आर्ली वॉल्यूम माना है, तो 29 टाइम ही ऐसे होंगे जिसमें ये एक्सीड करेगा और बाकी टाइम में ये सेफ रहेगा। अब यहां पर दोस्तों ग्राफ में मैंने आपको बताया, एक बार फिर से लिख लेते हैं ग्राफ को बना लेते हैं अच्छे से। इधर लिखेंगे हम दोस्तों इस साइड आर्ली वॉल्यूम और परसेंटेज AADT, मतलब एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक के परसेंटेज में लिखेंगे कि भाई ये 100 है या 1000 है, ठीक है, उसके परसेंटेज में ये कितना होगा। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। इधर लिखेंगे दोस्तों हम नंबर ऑफ आवर इन ईयर, number of hours in year with exceeding volume। ठीक है, और आपका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा, और हम यहां पर दोस्तों ले रहे हैं 38 हाईएस्ट आर्ली वॉल्यूम। अब आगे चलते हैं। आगे इसमें एक पॉइंट आपको और ऐड करना है। एज पर IRC इट इज टेकन एज 8 to 10% ऑफ AADT। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको सिर्फ 2 पॉइंट, इसमें 3 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। एक, डिजाइन ट्रैफिक वॉल्यूम किसको बोलते हैं, इसको कितना लेते हैं, 8 to 10% ऑफ AADT। दूसरा दोस्तों कि भाई इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है, मैंने बता रखा है आपको। ठीक है, 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं और कुछ भी आपको ध्यान नहीं। हाँ, एक बार ग्राफ पे भी नजर डाल लेना, इधर हम क्या लेते हैं, इधर हम क्या लेते हैं, बस आपका काम चल जाएगा। अब दोस्तों आगे चलते हैं। आगे पढ़ेंगे हम दोस्तों स्पीड स्टडी। देखो हमने वॉल्यूम स्टडी कंप्लीट कर ली है। ठीक है, हमने पहले क्या देखा दोस्तों, पहले हमने ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखा। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर थे वे सभी देखे। हमने देखा दोस्तों दूसरा पार्ट वॉल्यूम के बारे में, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, स्टडी ऑफ ट्रैफिक डेटा। तो ट्रैफिक डेटा वॉल्यूम भी होगा, स्पीड भी होगी। तो हम वॉल्यूम को कंप्लीट कर चुके हैं। हमने देखा दोस्तों इसमें कैसे डेटा का कलेक्शन करना है, मतलब कैसे वॉल्यूम का कलेक्शन करना है, कैसे काउंट करना है, उसको मेथड देखे। फिर हमने दोस्तों उसको रिप्रेजेंट किया, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, सभी चीज़ों को हमने आज देख लिया। अब जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है नेक्स्ट, उसको हम देखेंगे दोस्तों, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है दोस्तों स्पीड स्टडी। यहां पर भी आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्पीड स्टडी। इसको मैं सेकंड पार्ट में बनाऊंगा, क्योंकि फिर लेंथ ज़्यादा हो जाती है, अपलोड होने में प्रॉब्लम आती है।